I'm your business study teacher Seema ma'am. Today we start a second last topic of this chapter, types of cooperative society. First one is consumer of cooperative society. ये 6 types of cooperative society है, ठीक है। तो 6 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किन किन के लिए काम करेगी। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसके लिए काम करेगी? कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसके लिए काम करेगी? प्रोड्यूसर के लिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करेगी? जो स्मॉल स्केल सेलर है उनके लिए। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करेगी? फार्मर के लिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करेगी? उधार प्रोवाइड कराने के लिए। लास्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग, जो क्या है? हाउस प्रोवाइड कराएंगी। तो इस तरीके से नाम से ही इनका पता चल रहा है कि कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करती है? वो सोसाइटी है जो कंज्यूमर्स के लिए काम करती है। ये क्या करती है? फॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनको उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। एम इज टू अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन। ये क्या करती है? मिडल मैन को खत्म करती है। कैसे? अब कंज्यूमर है, हम लोग किससे माल खरीदते हैं? ज्यादातर रिटेलर से। रिटेल किससे खरीदता है? आगे एजेंट से। वो आगे किससे खरीदता है? होलसेलर से। तो ये क्या करते हैं? मिडल मैन है जो भी कंज्यूमर को डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ये जो मिडल मैन्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए। इनके एलिमिनेट होने से क्या होता है कि कॉस्ट क्या आती है, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बीच में से हट जाता है, और किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। कम आने से हमें वो प्रोडक्ट इजीली कम रेट पे मिल जाता है। तो ये क्या कहते हैं? एलिमिनेट करते हैं मिडल मैन को। नेक्स्ट, गुड्स आर परचेज इन बल्क एंड सोल्ड टू मेंबर्स। ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं और अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को, अपनी कंज्यूमर जो इसके मेंबर्स है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के, उनके मेंबर्स को वो सेल करते हैं ताकि उन्हें कम कीमत पे माल मिल जाए। तो ये था फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मैं जो कीवर्ड्स लिख रही हूँ ये इतना सफिशिएंट है मैटर इस पॉइंट के लिए अंदर लिखने के लिए, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लिख दोगे तो ये इतना मैटर सफिशिएंट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के अंदर और कुछ डिटेल एक्स्ट्रा आएगी। सेकेंड आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव किसके लिए काम करते हैं? प्रोड्यूसर के लिए। ये क्या करते हैं? फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? एम इज टू सप्लाई इनपुट टू द मेंबर्स एंड बाय देयर आउटपुट फॉर सेल। वो क्या करते हैं कि जो इनपुट्स चाहिए इन प्रोड्यूसर्स को माल को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स क्या होते हैं? जो कच्चा माल चाहिए, जो सीड्स चाहिए, कुछ जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। फिर इनका माल आउटपुट को क्या करते हैं? खरीदते हैं। जो इन्होंने प्रोडक्शन किया उस चीज को खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम बिग कैपिटलिस्ट, यानी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनसे इन स्मॉल प्रोड्यूसर को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे क्या है बड़ी कंपनियां इनको दबा नहीं सकती, क्योंकि एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है वो दब सकता है, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर जब ये बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करते हैं तो इनको दबाना मुश्किल होता है बड़ी कंपनियों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमूल है। अमूल क्या है? गुजरात से जितने भी मिल्क फार्मर्स है उनसे उनका प्रोडक्शन लेती है, यानी दूध लेती है, मिल्क लेती है और उसको ऑल इंडिया सेल करती है। तो इससे क्या है, जो छोटे छोटे मिल्क फार्मर्स है, उन प्रोड्यूसर्स है मिल्क के, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है, ठीक है, उनको बड़ी कंपनियों से बचाती है दबने से या खत्म होने से। क्लियर? नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग जहां नाम आता है वहां माइंड में आता है सेल। अब ये क्या करती है? हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर, जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनकी मदद करती है सेलिंग देयर प्रोडक्ट, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। एम इज टू प्रोवाइड अ सिक्योर मार्केट। सिक्योर यानी एक छोटे प्रोड्यूसर को अपना माल बेचने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए मार्केट में वो प्रोवाइड कराती है। आल्सो परफॉर्म
अदर फंक्शन लाइक वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्स्ट्रा। ये क्या करती है, एक प्रोड्यूसर को, छोटे छोटे प्रोड्यूसर को माल कहीं इकट्ठा करके रखना है, वेयर हाउस में स्टोर करके रखना है, या ट्रांसपोर्टेशन यानी प्रोडक्शन से लेके माल को कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, ठीक है, वो सब प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट फोर्थ आता है फार्मर कोऑपरेटिव। फार्मर कोऑपरेटिव क्या होती है, जो क्या है, फार्मर के हित के लिए काम करती है, यानी फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फार्मर्स की हेल्प करती है। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी उनको जो भी अच्छे से अच्छे बीज प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करना, दवाइयाँ अच्छे से अच्छी दिलवाना, इसमें हेल्प करती है। मेन एम इज टू गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, यानी लार्ज स्केल फार्मिंग यानी अगर वो क्या है, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनियों से सीड्स खरीदते हैं, कंपनियों से फर्टिलाइजर खरीदते हैं, कंपनियों से पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, और डायरेक्ट फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फार्मर्स मेंबर हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, और उनका प्रॉफिट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये प्रॉफिट बाद में लास्ट में किस में डिवाइड कर लेते हैं, फार्मर, जो इसके मेंबर्स हैं फार्मर, उनके बीच में ये वो प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उधार की, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। ये क्या करती है, फॉर्म टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर मेंबर्स। ये जो इसके जो मेंबर्स हैं उनको उधार की फैसिलिटी, यानी उनको उधार में पैसा देती है, प्रोवाइड उधार चीजें देती हैं, ठीक है। प्रोवाइड लोन्स टू नीडी मेंबर्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर बैंक में ये लोग जाएंगे तो हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलता है, तो ये लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने जी मेंबर्स को कहती है कि हम आपको पैसा मर्जी है, आपको उतना पैसा देंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ब्याज आप पे क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ऑफ मनी लैंडर्स। अब मनी लैंडर्स जो होते हैं, जो हमें पैसा उधार देते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा शोषण करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं। जो दूसरे मेंबर्स, दूसरे लोग होते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है, उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं, उनपे लार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के। इसीलिए ये कहते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या फैसिलिटी देती है लोगों को, जो मेंबर्स हैं उनको, कि हमारे पास से आप मर्जी है उतना पैसा लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। नेक्स्ट इस टॉपिक का लास्ट है 6 कोऑपरेटिव हाउसिंग। कोऑपरेटिव हाउसिंग क्या करती है, फॉर्म टू द हेल्प मेंबर्स कंस्ट्रक्ट हाउस। ये क्या करती है, जो इसके मेंबर्स हैं उनको हाउस, घर बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स एट अ रीजनेबल रेट। उनको ये सोसाइटी उनको फ्लैट्स दिलवाने में, ठीक है, या फिर प्लॉट दिलवाने में कम रेट पे, रीजनेबल रेट पे प्लॉट दिलवाने में, फ्लैट दिलवाने में हेल्प करती है। फैसिलिटेट्स ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी इनको इस तरीके की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि ये किश्तों में किश्तों में घर की पेमेंट करें, या किश्तों में जो फ्लैट खरीदा है उसकी पेमेंट कर सके, इस तरीके की हेल्प करती है, ठीक है। ये हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट बना रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लगाना। तो आपको प्लीज इतना ही करना है कि ये जो मैं हैंड रिटन में आपको नोट्स दे रही हूँ, इसको आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप डिटेल में नोट्स बना के रखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।